बदायूं में मतदान शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य जी मौजूद हैं, तैयार हैं और थोड़ी देर में ये निकलेंगे पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, इतने दिन प्रचार आपने किया, किस जगह पर अपने आप को देख पा रहे हैं? जनता का कितना समर्थन मिला? क्योंकि प्रचार में कोई कोर कसर आपने नहीं छोड़ी है। तो अभी फिलहाल आज मतदान का दिन है, तो किस जगह पर देख पा रहे हैं अपने आप? देखिए, मैं जो प्रचार में गया अभी तक 28 तारीख से लेकर और कल परसों तक मैं जहाँ जहाँ भी गया तो सभी समाज के सभी वर्गों का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है, खुलकर आशीर्वाद मिला है। पूरे बदायूं लोकसभा में सम्मानित जनता जनार्दन का विश्वास है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि वो इस देश को आगे ले जा सकते हैं, गरीब कल्याण का काम कर सकते हैं। ऊपर से 40 वर्षों के बाद स्थानीय प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। 40 वर्षों से बाहर का सांसद बनना है, लेकिन 40 वर्षों बाद यहाँ ऐसा अवसर आया है, तो जनता में एक विशेष उत्साह है और मैं 100% मेरा अपना विश्वास है कि यहाँ मैं इस बार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतूँगा। एक सवाल ये था कि इसको इस यहाँ पर इस धरती से, बदायूं की धरती से कई सांसद जो है वो हुए। सलीम शेरवानी सांसद रहे समाजवादी पार्टी से, उसके अलावा धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते थे यहाँ से, वो विधायक बने थे। तो कई लोग जो है वो समाजवादी पार्टी के यहाँ से जीते और ये माना जाता था कि ये गढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी कर रहा है। हालांकि पिछली बार संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव जीती बीजेपी से। तो क्या आज भी ये महसूस करते हैं आप कि ये गढ़ है? चुनाव प्रचार में कोई दुश्वारी आई आपको? नहीं, मैं तो पहली सीमा से बरेली बदायूं के बॉर्डर पर पहली सीमा लगती है और लास्ट में बुलंदशहर सीमा संभल तक लगती है। मैं इस सीमा से उधर तक गया, गुन्नौर तक, मुझे कहीं भी समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ दिखाई नहीं दिया। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास दिखाई दिया कि देश के प्रधानमंत्री ही इस जनता जनार्दन के कल्याण को कर सकते हैं। इसलिए मुझे गढ़ जैसी कोई बात यहाँ नहीं दिख रही है, कोई चुनौती भी ऐसी नहीं आई है। वो लोग जिस वोट बैंक की बात करते हैं, मैं समझता हूँ वो एक लिमिटेड वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट के नाते मुझे समाज के प्रत्येक वर्ग ने, वो जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उस वर्ग ने भी मुझे खुलकर अपना आशीर्वाद देने का वादा किया है और मेरा पूरा विश्वास है मुझे समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोगों के ऊपर एक आरोप और लगाया गया समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव की तरफ से कि आप लोगों ने प्रशासन का दुरुपयोग यहाँ पर किया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और जब चुनाव प्रचार थम गया उसके बाद भी उनके लोगों को थानों में बंद रखा गया। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, कोई एक प्रमाण बताएं। और जहाँ तक वो ये सब आरोप लगा रहे हैं, वो इसके मास्टरमाइंड लोग हैं, वो इसके सरदार लोग हैं, वो हमेशा से वैसा करते रहे हैं। इसलिए अभी भी अगर कोई गुंडागर्दी या दहशतगर्दी करेंगे, बूथ लूटने का प्रयास करेंगे, तो कानून सम्मत कार्रवाई हर किसी पर होगी। लोकतंत्र में कानून से बाहर कोई नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। उनकी सरकारों में कानून ख़त्म था, अभी ये कानून का राज है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ बूथ नहीं लूटने देंगे, यहाँ दहशतगर्दी नहीं चलेगी। उनके पिता ने ये कहा कि हम जो वोट नहीं देंगे उनको देख लेंगे, तो ये खुले मन से धमकी है। वो प्रशासन को भी थ्रेड करने का काम कर रहे हैं और थ्रेड करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिससे बदायूं किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा। बदायूं ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन बदायूं अब इतना उनको बुरी तरीके से हराएगा कि आगे वो कभी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात भी नहीं सोचेंगे। पिछले दिनों देखा गया था, शिवपाल यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रशासनिक अधिकारियों से और पुलिस के लोगों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुझे अगर दबाव बनाया गया हमारे कार्यकर्ताओं पर तो हम तमाम जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर उतार देंगे। तो ये जो बयान आ रहे थे आपने भी सुना होगा, उनको किस तरह से देखें आप पिछले दिनों जो आए बयान? ये पुलिस को थ्रेड है, उनकी प्रशासन को थ्रेड है, जिसके वो मास्टर हैं। और
मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से उनकी खुली चुनौती है, उसी स्वभाव में वो हैं जिस तरह से वो करते रहे हैं, इसलिए। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और हम लोग भी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। एक सवाल और था ये कि अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई टिकट बदले गए। पहले धर्मेंद्र यादव का नाम आया था, उसके बाद शिवपाल यादव मैदान में आए और फिर आदित्य यादव आखिरकार चुनाव लड़े और आज मतदान का दिन आ गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय ये समाजवादी पार्टी को अपना जनाधार खिसकता हुआ नज़र आ गया है। उनको ये पता है कि उनकी बदायूं में भी हाल था। पहले श्री धर्मेंद्र यादव जी ने 1-2 महीना प्रचार किया, फिर उन्होंने देखा यहाँ जनाधार इस बार सीट हार जाएंगे, तो वो धीरे से निकल गए और चाचा को फंसा गए। चाचा भी आए तो चाचा ने भी लगभग 10-15 दिन खूब यहाँ प्रचार किया, बैठने उठ। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ये तक है, उन्होंने अपने एक विधायक को ये कहा कि जब 50 लोग तुम्हारी इकट्ठे करने की औकात नहीं है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। पता चला चाचा को योजनाबद्ध ढंग से बदायूं में फंसा दिया और चाचा ने खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को फंसा दिया। उनको हार का एहसास पहले से ही है और यही नहीं, सभी सीटों पर है, उनके अंदर उथल पुथल है। कन्नौज में उथल पुथल है, वहाँ भी टिकट बदला गया, मुरादाबाद में बदला गया, अनेकों स्थान पर भगदड़ मची हुई है और उनको हार का एहसास है। जनता से कोई अपील आज के दिन के लिए करेंगे आप जब वोटिंग हो रही है? मैं सम्मानित जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, निर्भय होकर राष्ट्र हित में अधिक से अधिक मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। शुक्रिया। आपने दुर्विजय शाक्य जी को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की यहाँ से जड़ें उखाड़ देगी। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बदायूं।